वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स। और हम बात करेंगे अबाउट द रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, जिसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट है, उसके रिगार्डिंग वो जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वर्डिक्ट दिया है, वो कहा है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 टू इंक्लूड द राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो रिसेंटली क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के जो राइट्स हैं रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, उनको जो है वो एक्सपैंड किया, उनके स्कोप को जो एक्सपेंड किया है। दैट मीन्स आर्टिकल 14 एंड 21 यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारा राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी रिसेंट वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारे जो संविधान का फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग पार्ट थर्ड में ये मेंशन है, जिसमें बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये याद रखना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। देन उसके बाद आर्टिकल 14 बोलता है इंडिकेट्स दैट ऑल पर्सनस शैल हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी आता है, जिसमें जो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और अभी दीज आर्टिकल्स की ये जो दोनों आर्टिकल्स है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों आर्टिकल्स जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड द राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अदर आर्टिकल्स जो हमारे जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसमें आता है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A इज अ पार्ट ऑफ DPSP, जिसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट स्टेट shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स यहाँ पर स्टेट जो है वो स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट को इंस्ट्रक्शन जो है वो DPSP दे रहा है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, ठीक है, टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द नेचर। देन उसके बाद आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A बोलता है इट स्टूपिलेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि एवरी सिटीजन मतलब यहाँ पर सिटीजन्स की बात की जा रही है, और सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी भी हो गई, स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शंस भी हो गई, प्लस साथ में सिटीजन्स की भी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर आर्टिकल 51A के अंडर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। उसके बाद अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यहाँ पर ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज तो ठीक है, हम कम्बैट भी कर रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है कि देर इज़ नो सिंगल अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इन इंडिया विच रिलेट टू द क्लाइमेट चेंज एंड एडरेंट कंसर्न्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो एडरेंट कंसर्न जो है वो रेज किए हैं और कहा है कि कोई एक सिंगल जो है वो कंप्लीट जो है वो अम्ब्रेला टाइप लेजिस्लेचर जो है वो या लेजिस्लेशन या कानून नहीं है रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। अदर इंपॉर्टेंट जो है वो एक्ट्स की अगर हम बात करें जो क्लाइमेट चेंज से रिलेट करते हैं, वो करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम जो है वो मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में पूछा गया है। देन उसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कोर है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं एग्जाम में, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस एक्ट के अंडर आती है। तो यहाँ से भी उसका सेंट्रल वाटर पोल्यूशन एक्ट है आपका 1974 का, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस साथ में सुप्रीम कोर्ट जो ये वर्डिक्ट दे रहा है बहुत सारे जो अभी रिसेंट में, जैसे हम इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड भी जो है वो वर्डिक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं और उनको कौन अपॉइंट करता है, और साथ में ये भी बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस संविधान के किस आर्टिकल में मैंशनड है। सो दिस इज अबाउट द इनिशिएटिव। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू।